साथियों नमस्कार। आप लोगों को बता दें कि बैंक का आप लोग चेक जो देते थे, आप लोग चेक हमेशा जो है अपने प्रेसिडेंट को देते थे। हमेशा जब तब देखते थे कि चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो उस पे जो है सरकार की तरफ से न्यू अपडेट दी गई है कि अगर यदि आपका चेक बाउंस होता है तो इसमें जो है आप लोगों के ऊपर कार्रवाई बैंक से किया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो लोगों ने चेक दे दे करके बाउंस करके, बहुत लोगों को ऐसे सुना होगा कि चेक दे दिए और महीने तक उसमें अकाउंट में पैसा नहीं डालते थे और पैसा आपका निकल नहीं पाता था। तो इस पे जो है सरकार ने बड़ी पहल की है और अपने तरफ से जो है इसको बहुत हाईलाइट में और अपडेट न्यू अपडेट में अभी को दिया है कि जैसे कि आप अगर यदि चेक आप लेते हैं, अगर आपको जो चेक का डेट है उस डेट के अंदर डालते नहीं है पैसा, अगर कोई भी मालिक हो, कोई भी, हर जगह आपने देखा कि गरीब आदमी काम करते हैं और उससे मालिक जो है गुमराह करने के लिए और कुछ दिन टालने के लिए चेक पकड़ा देते हैं। तो उस चेक में जो है अब जो सरकार की तरफ से अपडेट की गई है कि जो है अगर यदि आपका चेक बाउंस होता है तो उस चेक बाउंस का आपको चुप नहीं बैठना है, आपको कोर्ट में उसको चेक को फाइल करना है। पहले बैंक से संपर्क करके उसके बाद बैंक लिखित दे देगा कि हमारे पास पैसा अकाउंट में नहीं आया है। एक तो बैंक में केस FIR होगा और दूसरा जो है आपको कोर्ट में भी डालना पड़ेगा। इस अपडेट को जरा आप लोगों को एक बार सुना दूं कि सरकार की तरफ से जो न्यू पहल और अपडेट की गई है इन लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए, इन्हें थोड़ा आप लोग सुन लीजिए। हाँ, एक चीज और कहूंगा आप लोगों को कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट से आप लोगों को वीडियो कंटेंट जो है अच्छी पहल जो सरकार की तरफ से हम धोखा ना खाए उसे ले लेकर आप लोगों को देते हैं। जो नियम कहता है उसे जरूर दिखाना, आप लोगों के तक पहुंचाना मैं जरूरी समझता हूं। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी से पहले आप लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे। अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो थैंक यू, लव यू। चलिए आप लोगों की अपडेट की तरफ बढ़ाते हैं। बैंक चेक बाउंस के मामले में कब तक नहीं होगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ। बैंक चेक बाउंस, चेक के माध्यम से भुगतान करना एक आम बात है। व्यापार हो या व्यक्तिगत लेन देन, चेक या सुरक्षित भुगतान विकल्प माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेक बाउंस होना एक गंभीर अपराध माना जाता है जिसमें जुर्माना और जेल का सजा भी हो सकता है। चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई और इससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी होना हर चेक इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। आइए जाने चेक बाउंस मामले में कानून कहता क्या है और सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें सबसे आम है बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होना। जब किसी के चेक देते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके खाते में चेक पर लिखी राशि की अधिक या बराबर राशि मौजूद है, अन्यथा नहीं है। कारणों में चेक पर स्पष्ट या गलत हस्ताक्षर, चेक की अवधि समाप्त होना, बैंक खाते बंद होना या फिर चेक में किसी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग होना शामिल है। इन सभी कारणों से चेक बाउंस हो सकता है और फिर आपको कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चेक बाउंस के मामले में निगेटिव इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत देखे जाते हैं। इस कानून की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले दर्ज होते हैं। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और वह चेक पर्याप्त धनराशि नहीं होने या अन्य कारणों से बाउंस हो जाता है तो चेक जारी करने वाले व्यक्ति कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में अधिकतम 2 साल की जेल, जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सजा को निर्धारण मामले में गंभीरता और अन्य परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। चेक बाउंस होने पर तुरंत जेल नहीं होती है बल्कि इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
सबसे पहले जब किसी का चेक बाउंस होता है तो चेक पर्याप्त लेनदार को चेक जारी करता लेनदार को एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है। यह नोटिस चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर भेजना आवश्यक है। इस नोटिस में देनदार को चेक की राशि 15 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया जाता है। अगर 15 दिनों के भीतर राशि भुगतान नहीं किया जाता तो लेनदार अगले 30 दिनों के भीतर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत आरोपी को समन जारी करती है। आरोपी को अदालत में पेश करना होता है और अपना पक्ष रखना होता है। इस दौरान आरोपी चेक की राशि जमा करके मामले को सुलझा सकता है। अगर आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है या चेक की राशि नहीं चुकाता है तो उसके अदालत उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। मामले की सुनवाई के बाद अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे सजा सुनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में निपटाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि चेक बाउंस के मामले में आरोपी की पहली पेशी के समय तुरंत जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। आरोपी को अपना पक्ष रखने और मामले का सामना करने की उचित अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आरोपी पर दोष साबित होता है तो वह अपील का अधिकार रखता है और अपील के दौरान जमानत पर रह सकता है। 2019 में निगेटिव इंस्ट्रूमेंट में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसके तहत अंतरंबित मुआवजे का प्रावधान जोड़ा गया। इसके अनुसार चेक बाउंस का आरोपी अदालत में अपनी पेशी की समय शिकायतकर्ता को चेक राशि का 20% अंतरिम मुआवजा दे सकता है। बाद में इस प्रावधान में बदलाव किया जाएगा और पहला पेशी में बजाय अपील के समय अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया। अगर बाद में आरोपी की अपील स्वीकार कर ली जाती है तो उसे यह राशि वापस मिल जाएगी। चेक बाउंस होने के मामले में दोषी साबित होने पर भी आरोपी को अपील अधिकार और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के 374 एक्ट के अनुसार आरोपी को सजा सुनाने के लिए 30 दिनों के भीतर सेशन कोर्ट की अपील कर सकता है। इसके अलावा धारा 389 के तहत वह अपनी सजा का निलंबित करने और जमानत पर रिहा होने की अपील कर सकता है। मुआवजा देने के प्रावधान किया गया। अगर बाद में आरोपी को अपील स्वीकार कर ली जाती है तो उसे यह राशि वापस मिल जाएगी। जैसे मान गए कि आपने किसी को अगर 1 लाख का चेक दिया है तो आपके पास अगर यदि पैसा बैंक में नहीं है तो जिसके पास आपने चेक दिया है उसको 80,000 रुपये दे करके 20,000 रुपये डिस्काउंट पर आप उसे रोक सकते हैं केस को। फिर आपके पास अगर यदि 1 लाख रुपया जिस दिन हुआ उसमें अकाउंट में डालिए, फिर आप जो है 80,000 वापिस मिल जाएगा। यही कहना है। आरोपी के अपील के अधिकार। चेक बाउंस के मामले में दोषी साबित होने पर आरोपी को अपील का अधिकार है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अनुसार आरोपी सजा सुनाई जाने के 30 दिनों के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके अलावा धारा 389 के तहत वह अपनी सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा होने की अपील भी कर सकता है। इस तरह आरोपी को अपना पक्ष रखने और न्याय पाने की कई अवसर मिल सकते हैं। चेक बाउंस के मामले में जेल की सजा आमतौर पर तभी होती है जब सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद भी आरोपी इस राशि का भुगतान नहीं करता है और दोषी साबित होता है। चेक बाउंस के मामले में अंतिम 2 साल का जेल हो सकता है, लेकिन
अधिकांश मामलों में 6 महीने से 1 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि अगर आरोपी चेक की राशि और अदालत द्वारा तय किए गए मुआवजे की भुगतान कर देता है तो अक्सर सजा को कम किया जा सकता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 357 के अनुसार चेक बाउंस के मामले में पीड़िता को मुआवजा दिए जाने की प्रावधान है। अदालत आरोपी को चेक की राशि से दोगुनी तक मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। यह मुआवजा पीड़ित को हुए नुकसान और परेशानी के लिए दिया जाता है। मुआवजे की राशि का निर्धारण मामले को परिस्थितियों, राशि की मात्रा और अन्य कारणों के कारण आधार पर किया जाता है। चेक बाउंस से पहले बेचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले चेक जारी करते समय सुनिश्चित कर ले कि आपके अकाउंट में पैसा, अगर आप जितना रकम आप लिख रखे हैं उतना रकम उसमें है या नहीं है, और कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग न करें। चेक की वैधता अधिक का ध्यान रखें। आदेश के अनुसार चेक जारी करें। अगर आप किसी कारण से चेक की राशि या भुगतान नहीं कर सकते हैं तो तुरंत संबंधित व्यक्ति से बात करें और वैकल्पिक व्यवस्था पर सहमति बनाएं। अगर यदि आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो उस टाइम जिसको आपने चेक दिया है उससे आप टाइम दे दीजिए कि इस टाइम तक आपको राशि डाल दिया जाएगा, आप इस टाइम तक जो है राशि निकालिएगा, क्योंकि चेक बाउंस आपका नहीं होगा। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि धाराएं जो हैं, बहुत धाराएं हैं कि कौन सा भी धारा लगा करके जिसको आप चेक दे रहे हैं वो आपको फंसा सकता है। इसलिए आप चेक पे ना ओवर राइटिंग करें, ना कटिंग करें और डेट बढ़िया से डालें, और ये सुनिश्चित जरूर कर ले कि चेक में आपने चेक जो दिया है उस चेक में आपका राशि अकाउंट के अंदर है या नहीं है। तो कृपया इसे जरूर चेक कर ले किसी को चेक देने से पहले, अन्यथा जेल 2 साल का और आपके पास 3-4 धाराएं भी लग सकता है, केस भी हो सकता है, पैसा भी डबल भरना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ कर चेक दे और चेक का राशि जो है अपने अकाउंट में जरूर चेक कर ले। अगर नहीं बैलेंस है तो उसे डाल जरूर दे। फिर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर बढ़िया जानकारी मिली तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि किस तरह का वीडियो आप लोगों को लगा और कैसे आप लोगों को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जाए, जय भारत।